है कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय है वो अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाकर इस देश पर कब्जा करना चाहता है लोकतंत्र के माध्यम से। जिस दिन वो भारत को कब्जा लेंगे उसके बाद वो पूरी दुनिया से यहीं से लड़ाई छेड़ेंगे और वो लड़ाई वर्ल्ड वार का भी भयानकतम रूप होगी। सत्य तो ये है कि भारत में इस टाइम कम से कम 5000 ब्लॉक ऐसे हो गए जहां भारत सरकार की कुछ भी नहीं चलती। लिख के रख लो, यदि मुसलमानों की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो इस देश को गृह युद्ध से कोई नहीं बचा पाएगा। सवाल यह है कि यह देश शरिया से चल रहा है या संविधान से चल रहा है? अगर संविधान में ताकत होगी संविधान से चलेगा, शरिया में ताकत होगी शरिया से चलेगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, फिर शरिया से चलेगा। 2029 से पहले अगर हमारे शेरों ने, हमारे लोगों ने कुछ कर लिया तो फिर संविधान से चलेगा। संविधान को तो बदलना पड़ेगा वैसे, लेकिन अच्छा है कि हिंदू बदल दें, वरना मुसलमान तो आके बदल ही देंगे। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनना ही है। सवाल महाराज जी, हिंदुओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिंदुओं के लिए केवल मेरा इतना संदेश है कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और हथियार इकट्ठे करें, हथियार खरीदे। कोई भी नेता, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी संगठन हिंदू को बचाएगा नहीं। बचाएगा हिंदू के काम केवल उसका मजबूत परिवार आने वाला है। और देखिए, अगर एक बार भारत में 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया, बहुत बुरे दिन आएंगे। केवल मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू हैं। लिस्ट उठाकर देख लो, जितने फसाद हुए, आपके लोग मरे, हमारे लोग मरे, ये बात ब्राह्मण जानते हैं। आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। हमारे साथी कह रहे थे कि हम वतनी भाई हैं। केवल वतनी भाई नहीं है, डीएनए के भाई हैं। भारत में जो मुसलमान हैं अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, हमारे डीएनए के भाई हैं। हमारे बुजुर्गों ने ब्राह्मणों को लात मारकर इस्लाम को स्वीकार किया था, क्योंकि इस्लाम में बराबरी है। इस बात को ब्राह्मण जानता है। हमको और आपको लड़ाता है, और हमको और आपको लड़ाता है। हमारे गली मोहल्ले में आता है, कहता है एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। हमें आपका डर दिखाता है और आपको हमारा डर दिखाता है। कहता हम बहुसंख्यक है, हमारे बल पर कहता बहुसंख्यक है ना। वैसे तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। हमारे बल पर आपका डर दिखाता है, आपको डर दिखाता है, और हमको आपका डर दिखाता है। दोनों को डर दिखाता है। आपकी भी पिटाई करता है, हमारा डर दिखाकर हमारी पिटाई करता है, आपका डर दिखाकर। इस बात को समझने की जरूरत है। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते ब्राह्मणों ने विधायिका पर कब्जा कर लिया, कार्यपालिका पर कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, मीडिया पर कब्जा कर लिया। हर जगह ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और कहते मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को कुछ नहीं मिला। मुसलमान जो गुलाम भारत में 33% थे, वो आज 2.5% पर आ गए। इतने ज्यादा हमारा भी सत्यानाश हो गया, आपका भी सत्यानाश हो गया। इसलिए ये बात समझने की जरूरत है। अभी जो एनआरसी, सीए, एनपीआर है, ये सारा केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये सबके विरोध में है। ब्राह्मण इसे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हमें समझने की जरूरत है और मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और ब्राह्मणों ने जो नाइंसाफी का निजाम कायम किया है, इसे ध्वस्त करके इंसाफ कायम करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।